हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल रेंजर्स और आज के दिन हम आए हैं मुमरा के वो फेमस झरने पे जो आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे किस तरीके से पहुँचना वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में बताने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए। और ये मेरा दोस्त है, यहाँ पे पूरा एंड तक मेरा साथ दिया झरने पे आने के लिए। आज जो है हम यहाँ पे दोस्ती के सामने वाले झरने पे आए दोस्तों, और साथ ही साथ आपको खड़ी मशीन का झरना भी वीडियो के एंड में बताने वाले। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए दोस्तों। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सामने की तरफ जो है दोस्ती बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये झरने पे जाने के लिए यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। गेट के अंदर ही सीधा आपको जाना है, एकदम स्ट्रेट जाना है दोस्तों। रास्ता थोड़ा ऑफ रोड है तो आपको थोड़ा संभल के जाना होगा गाड़ी से भी अगर आते हैं तो। यहाँ से सीधा जाने के बाद बीच में ही आपको सब इस तरीके से घर छोटे छोटे दिखाई देंगे दोस्तों। यहाँ से भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है। कुछ लोग आपको झरने से आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इसी रास्ते पे आपको आगे की तरफ जाना है और ये तकरीबन आधा किलोमीटर के लगभग है, अंदर की तरफ आपको जाना होता है। और ये जो रास्ता है, यहाँ पे हमारी जो बाइक है वो स्टक हो गई थी दोस्तों, मतलब फंस गई थी। काफ़ी ज़्यादा देर तक उस पर मेहनत करने के बाद वो बाइक हम जो है गाड़ी हमारी निकाल सके थे। आप देख सकते हैं, अगर आप स्कूटी वगैरह कुछ लेकर आते हैं तो यहाँ पे इस रास्ते पे ज़रूर वो स्कूटी फंसी जाएंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेकार रोड है, रास्ता है ये। आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा टायर देख सकते हैं किस तरीके से अंदर फंस गया था हमारा। तो बहुत देर तक मेहनत करने के बाद वो मुश्किल से हम स्कूटी जो है हमारी निकाल सके और आगे की तरफ फिर उसे पार्क कर सके दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से वो आगे बढ़ रही है हमारी गाड़ी। यहाँ पे जो है हम हमारी गाड़ी को पार्क कर दिए दोस्तों। ये आने वाला रास्ता है और यहाँ से हमें राइट साइड वाले रास्ते से सीधा जाना है दोस्तों। और ये जो पीछे की तरफ से रास्ता जा रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा सी झरना, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेन झरना है, हिडन वाटरफॉल है मुमरा का, वो आपको बताते हैं। इसी रास्ते से आपको सीधा आगे की तरफ जाना है दोस्तों। और वहाँ पे एक मंदिर भी आएंगी, वो मंदिर से राइट साइड वाला जो आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब पत्थर वगैरह रखे हुए, ये पत्थर को क्रॉस करके आपको इस तरफ आना है दोस्तों। आप देख सकते हैं वहाँ से मेरा दोस्त भी आ रहा है। तो पत्थर को क्रॉस करके आपको इस तरफ जाना है पीछे की तरफ, और यहाँ से भी जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से सीधा ही सीधा आपको चलते जाना है। देख सकते हैं थोड़ा मतलब मुश्किल वाला रास्ता है। मेरा दोस्त भी किस तरीके से यहाँ से चल के आ रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हम यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि रास्ता किस तरीके से, मतलब ऑफ रोड, ये सब पत्थर वगैरह, तो थोड़ा संभाल के आपको चलना होता है। और जैसे ये रास्ता खत्म होता है, सबसे पहला आपको नज़ारा यहाँ पे दिखाई देगा ये वाटरफॉल मुमरा का। आप देख सकते हैं सबसे पहली नज़र जब इस पे जाती है तो मतलब दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है दोस्तों, कि मुमरा में कुछ इस तरह की भी चीज़ यहाँ पे है। और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं दोस्तों। तो इसी के लिए आज हम यहाँ पे आए वीडियो बनाने के लिए, ताकि सभी मुमरा वाले लोग को बता सके कि किस तरीके से यहाँ पे इतना बड़ा वाटरफॉल, लोनावाला वाला फील जो देता है, वो मुमरा में भी हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं उसकी हाइट पहाड़ के टॉप से वहाँ से आता है दोस्तों। और वीडियो में भी देख के आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ही ज़्यादा अच्छा वाटरफॉल यहाँ पे है। और यहाँ पे लोग भी देख सकते हैं किस तरीके से सब पूरा वहाँ पे शैम्पू साबुन वगैरह लगा के नहा रहे और इन्जॉय भी कर रहे। इतने ज़्यादा लोगों को अभी पता नहीं है इसके बारे में। आप देख सकते हैं लोग भी इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे दोस्तों। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं, आप, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, जो भी चाहे सभी को लेके आइए यहाँ पे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे झरने के नीचे से भी मैं आपको आके बता रहा हूँ, देख सकते हैं अगर पानी के नीचे से आप खड़े रह के सर ऊपर करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों। आगे की वीडियो दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत देर झरने को देखने के बाद दोस्तों अंदर जाने का हमने आखिरकार तय कर ही लिया। बट जैसे ही हम फर्स्ट टाइम अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं कि हालत कितनी ख़राब हो जाती है। जब फर्स्ट टाइम आप अंदर झरने की तरफ जाएंगे, ठंडी से आपकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है दोस्तों। बट एक बार जाने के बाद आप दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार, बहुत बार वहाँ पे जाने का आपका मन करेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं मेरा दोस्त भी अभी यहाँ पे ट्राई कर रहा है जाने के लिए। मैं जब गया था तो मेरी बहुत ज़्यादा वो मजाक उड़ा रहा था कि इतनी देर में आ गया, आप देखते हैं ये कितनी देर वहाँ पे बैठ सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं वो पूरा शर्ट वगैरह उतार के अंदर की तरफ जा रहा है और वहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बट फर्स्ट टाइम में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वहाँ पे बैठना, ऐसा मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं कि झरने का फ्लो भी कितना ज़्यादा फास्ट है और यहाँ पे हमारी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है दोस्तों। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि पानी में इसके यहाँ पे लेट के आपको बता सकूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं उसका फ्लो सीधा मेरे जैसे मुँह पे आता है तो वहाँ पे
मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता दोस्तों। और पट से मैं वहाँ पे बाहर आने की कोशिश कर रहा था झरने से। सबसे ज्यादा मजा तब आता है दोस्तों जब आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ में यहाँ पे आते हैं। तो अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं कुछ देर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद में, और यहाँ पे जो छोटा झरने की मैं आपको बात बता रहा था वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो वो झरना यहाँ पे राइट साइड की तरफ है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये झरने पे आप मत जाइए दोस्तों। आप यहाँ पे सिर्फ आके फोटो वगैरह खिंचाना चाहते हैं तो जरूर खिंचाइए, बट ये बहुत रिस्की झरना है, बहुत ज्यादा फ्लोत है इसका। अभी हम खड़ी मशीन की तरफ जा रहे हैं और खड़ी मशीन के बाहर की तरफ का जो व्यू है आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ही सुंदर दिखाई देता है। और बाईपास का पूरा एरिया भी देख सकते हैं, पूरा ग्रीनरी से भर चुका है दोस्तों। तो अभी हम अंदर की तरफ जाते हैं। आप चाहे तो अमृत नगर से भी आ सकते हैं नीचे की तरफ से, या फिर ऊपर की तरफ से बाईपास से आ सकते हैं दोस्तों। ये बुलंद दरवाजा है जो दरगाह है यहाँ पे फकीर शाह बाबा, वो जाने का भी रास्ता है और झरने का भी रास्ता है खड़ी मशीन का दोस्तों। ऊपर की तरफ अभी मैं आ चुका हूँ, मेरी गाड़ी जो है वहाँ पे पार्क कर दिया दोस्तों। और यहाँ से भी देख सकते हैं नज़ारा कितना अच्छा दिखाई देता है। ये सेल्फी पॉइंट आप कह सकते हैं इसे। यहाँ से झरना वगैरह भी देख सकते हो। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क किया हो दोस्तों। अभी मैं सीधा वहाँ जहाँ पब्लिक खड़ी है उस तरफ जाता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे झरना है दोस्तों। ये पूरा झरना जो है बह के आ रहा है वहाँ डैम की तरफ से। वो आगे डैम का भी जो नज़ारा है वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज आपको दिखाई देंगे। अभी तो हमें आते आते बहुत लेट हो गया था, यहाँ पे मगरिब का टाइम होने आ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं अंधेरा होने ही वाला है जस्ट। और ये बच्ची भी यहाँ पे फंस गई थी तो मैंने उससे बोला था कि यहाँ से मत वहाँ से जा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेंगी दोस्तों, अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उन्हें अकेला मत छोड़िए ऐसी सब जगह पे, बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं वाटरफॉल्स दोस्तों। अभी यहाँ से मैं आगे की तरफ जाता हूँ, जो डैम के पास से झरना वहाँ पे आ रहा है दोस्तों वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी भी कुछ फैमिलीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, लेडीज हैं यहाँ पे, जो है फैमिली आप देख सकते हैं, एक बच्चा है और इसके पेरेंट्स है, और यहाँ पे कुछ फ्रेंड सर्कल भी आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सभी अभी वापस लौट रहे हैं दोस्तों अपने घर की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अभी अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में, 10-15 मिनट में। तो मैं आपको तुरंत यहाँ पे जल्द से जल्द बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है सामने डैम आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ पूरा पानी भरा हुआ है दोस्तों डैम में, और उसे यहाँ पे नीचे तोड़ दिया गया। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप नीचे देख लीजिए कि डैम में से पानी जाता है और पूरा वो नीचे तक झरने की तरफ बहता है दोस्तों। ये ऊपर का डैम है, इसको नाम दिया गया है खूनी डैम दोस्तों। अभी खूनी डैम क्यों कहा गया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नीचे देख सकते हो उसकी हाइट देख सकते हैं डैम की कितनी ज्यादा है दोस्तों। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डैम में तो मत जाना, नीचे जहाँ पे वो लोग नहा रहे थे वहां पे आप जाके जरूर इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों से खूनी डैम कहा गया है दोस्तों। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।